एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने कभी सिर्फ गुस्से में ट्रेड लिया है या प्रॉफिट देखकर जल्दी एग्जिट कर दिया और बाद में मार्केट उसी डायरेक्शन में बहुत ऊपर चला गया, या फिर लॉस रिकवर करने के चक्कर में डबल लॉट साइज लगा दिया? अगर हाँ है तो प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में नहीं, प्रॉब्लम इमोशन में है। और याद रखिए, ट्रेडिंग में मार्केट से पहले अपने इमोशंस को हराना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमोशंस अकाउंट को कैसे डिस्ट्रॉय करता है और उन्हें कंट्रोल में कैसे करें। ट्रेडिंग में इमोशन क्या होता है? ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का गेम नहीं है। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है। हर ट्रेड के अंदर चार इमोशंस सबसे पावरफुल होते हैं: फियर, ग्रीड, होप, रिवेंज। ये चार इमोशंस ही 90% ट्रेडर का अकाउंट उड़ा देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर में सबसे बड़ा डिफरेंस स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि माइंडसेट होता है। सबसे पहला इमोशन फियर। ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, सिर्फ $20 प्रॉफिट हुआ और तुम सोचते हो कि चलो एग्जिट कर लेता हूँ। बाद में मार्केट रिवर्स हो जाए तो, और फिर वही ट्रेड $200 तक चला जाता है। फियर की वजह से हम विनिंग ट्रेड को जल्दी क्लोज कर देते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तब फियर डिसअपियर हो जाता है। हम स्टॉप लॉस हटा देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। दूसरा इमोशन है ग्रीड। ये ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस इमोशन है। एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हुआ, ट्रेडर सोचता है आज तो मार्केट मेरी जेब में है। फिर लॉट साइज डबल ट्रिपल और बिना सेटअप का ट्रेड, और रिजल्ट इज एक ही ट्रेड में पूरे दिन का प्रॉफिट खा जाता है। मार्केट किसी का दोस्त नहीं होता, हर ट्रेड नया ट्रेड होता है। तीसरा इमोशंस है रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस हुआ, अब ट्रेडर का टारगेट पैसा कमाना नहीं बल्कि लॉस रिकवर करना होता है, और वहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस, दो लॉस, तीन लॉस और फिर अकाउंट जीरो। मार्केट से बदला लेने वाला ट्रेडर कभी सक्सेसफुल नहीं होता। मार्केट इमोशंस को नहीं समझता, सिर्फ प्राइस मूवमेंट समझता है। चौथा और आखिरी इमोशंस है होप। ये भी मार्केट का सबसे डेंजरस इमोशंस है। ट्रेड -$100 में है, एसएल हिट होना चाहिए, लेकिन ट्रेडर क्या सोचता है, थोड़ा और वेट करता हूँ, मार्केट वापस आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, और इसी वजह से आदत खराब होती है। एक दिन वही खराब आदत आपका पूरा अकाउंट उड़ा देती है। होप स्ट्रेटेजी नहीं होती, डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी होती है। अब इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? रूल नंबर 1, हर ट्रेड में पहले एसएल फिक्स करो, ट्रेड लेने के बाद एसएल मत चेंज करो। रूल नंबर 2, पर ट्रेड 1% रिस्क लो, और अगर अच्छा सेटअप है तो मैक्सिमम 1.5% रिस्क लो, और जितना कम रिस्क उतना कम इमोशंस। रूल नंबर 3, ट्रेडिंग जनरल को मेंटेन करो। हर ट्रेड लिखो, एंट्री, एग्जिट, इमोशंस और मिस्टेक हर वीक रिव्यू करो। रूल नंबर 4, एक दिन में मैक्स 2 से 3 ट्रेड। हर कैंडल पर ट्रेड करना ट्रेडिंग नहीं होता, ओवर ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्ट्रॉय करती है। रूल नंबर 5, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। प्रोफेशनल ट्रेडर भी लॉस लेता है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो छोटा लॉस लेता है और बिगिनर उस लॉस को बड़ा बना देता है। रूल नंबर 6, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करो, कसिनो की तरह नहीं। जैसे बिजनेस में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, वैसे ट्रेडिंग में भी नहीं। एक बात याद रखना हमेशा, मार्केट में सक्सेसफुल वही बनता है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है। स्ट्रेटेजी इंटरनेट में फ्री मिल जाएगी, इंडिकेटर भी फ्री में मिल जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं होता, वो रोज प्रैक्टिस से बनता है। अगर इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो अकाउंट भी बच जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कंसिस्टेंस भी आएगी। ट्रेडिंग में असली बैटल मार्केट से नहीं बल्कि खुद के अगेंस्ट होती है। जिस दिन आप खुद को कंट्रोल कर लोगे उस दिन मार्केट आपको आसान लगने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ी वीडियो हम लाते रहते हैं। और कमेंट में बताओ कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा इमोशंस कौन सा है, फियर, ग्रीड या फिर रिवेंज ट्रेडिंग।